क्वेश्चन, यह जो प्रश्न था कि गुरुदेव कहते हैं कि सबको अपने में देखो और अपने को सब में देखो, लेकिन जो बुरे विचार वाले हैं उनको किस रूप से देखें। जो गुरुदेव यह बात कह रहे हैं ये बहुत ही गूढ़ विषय है। इसका वास्तव में विकास की इस अवस्था में जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ पे अभी एक साधक खड़ा है, वहाँ गुरुदेव के इस कहने का अर्थ है कि कहीं मत देखो, कुछ भी मत देखो। और वास्तव में यह प्रारंभिक अवस्था है और यही अंत की अवस्था है कि कुछ नहीं में ही सब कुछ देखना। आप उसे व्यक्ति के रूप में मत देखिए, अर्थात आप किसी को मत देखिए। लेकिन अगर गुरुदेव यह कह दें कि आप किसी को मत देखिए, तो आप अपने सास ससुर को देखना बंद कर देंगे, बच्चों को देखना बंद कर देंगे, पति को देखना बंद कर देंगे, क्योंकि आप वो लकीर के फकीर की तरह लकीर को पकड़ लेंगे कि नहीं गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है। फिर आपके विचार ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव इस बात को इस रूप से कह रहे हैं कि आप सब में स्वयं को देखिए। तो सब का अर्थ है व्यक्ति का ढांचा नहीं, व्यक्ति के अंदर जो केंद्र है। जैसे देखिए, हर जगह पर एक केंद्र है जो आकाश तत्व है, आपको वहाँ देखना कहा जा रहा है और बाहर देखने की तो आवश्यकता ही नहीं है। और जब आप स्वयं में सबको देखेंगे और सब में खुद को देखेंगे, यह आपके आंखों से नहीं देखा जाना है। साधना में विकास के क्रम में एक दिन ऐसा अनुभव होगा कि आप ही तो हैं हर जगह खुद। अरे ये भी मैं, ओ ये भी मैं, ये कैमरा भी मैं, हर अणु में मैं। यह तो विकास की अवस्था है। तो अब क्या करें? तो गुरुदेव की इस गूढ़ बात को समझें। गुरुदेव का कहना है सब में देखना का अर्थ है कि जो सब का जो केंद्र है, अर्थात प्रत्येक अणु का जो आत्म केंद्र है, वहाँ देखना। तो वहाँ ऐसे ऐसे नहीं देखना है, वहाँ तो ऐसे देखा जाता है। अर्थात फिजिकली टर्म में किसी को नहीं देखिए और आंतरिक टर्म में भी किसी को नहीं दिखिए। वो तो विकास की अवस्था में आप प्रवेश पाते ही दिखने लगेगा, वो चीज़ें होंगी। गुरुदेव का इशारा उधर है, स्पष्ट है। अच्छे नहीं, बुरे नहीं, कुछ भी। और सुनिए, अहिंसा को भारत में बहुत गलत समझा गया। इस पर हम एक विस्तृत विवरण, क्योंकि वो कई खंडों में जाएगा। भारत अपने धार्मिक व्याख्याओं से भटका है, क्योंकि हम उसे पढ़ करके समझना चाहे, हम उसे रट करके समझना चाहे, और वो तो कोडिफाइड है, कोड है। उस कोड को डिकोड करने की प्रक्रिया साधना है। साधना में जब वो अनुभव में आएगा तो चीजें खुलती चली जाएंगी, डिकोड होती चली जाएंगी, फिर वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बस लोगों ने, पूरे भारत ने पकड़ लिया। वो उस समय, जैसे उदाहरण से समझे, मैं भूखा था, बहुत स्वादिष्ट खीर मेरे सामने लाया गया, मैं खाया, मेरा उद्बोधन था वाह स्वर्ग है तो यही है। अब दूसरे ने सुन लिया, अब वो डमरू लेके प्रचार करने लग गया, घंटी लेके माइक पकड़ के बोलने लग गया, भाई ऐसा बोले खीर में ही है स्वर्ग। अब वो परिभाषा बन जाएगी। वो तो मेरा तात्कालिक एक क्षण का अनुभव था, जो उद्बोधन अपने शब्दों में निकला। एक व्यक्ति जिनके बहुत शिष्य हैं, उनकी किडनियां खराब है। कुछ शिष्यों ने बोला कि महाराज आप अपनी शक्तियों से अपना ठीक क्यों नहीं कर लेते हैं? बोले नहीं, जीवन है, इसके प्रति मोह नहीं रहना चाहिए, होने दो जो होता है। लोग मुझसे, वो शिष्य मेरे सामने आया था, चर्चा किया, तो मुझे बहुत ठाके की हंसी आई। जब आप कह रहे हैं कि जीवन जब चला जाए इसकी कोई परवाह नहीं, तो अस्पताल क्यों जाते हो? डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? इलाज क्यों करवाते हो?
भ्रमित मत कीजिए, आप महान हैं। लेकिन ये तो ठीक है कि सभी लोग चुटकुले कहानी से उतने सीरियस होते नहीं हैं, इसलिए कोई उतना प्रभाव पड़ता नहीं है। बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन उसमें से जो सत्य का खोजी होगा, जो सत्य का अन्वेषक होगा, वह कहीं और आगे बढ़ना चाहेगा, वो कुछ और तलाशेगा, वास्तविक सत्य से वो परिचय प्राप्त करना चाहेगा। इसे अन्यथा ना ले। हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में जुटा है। कोई भी आदमी, गलत आदमी भी सही है, वो गलत कर रहा है तभी तो सही का प्रावधान है। चोर अगर चोरी ना करे तो सुरक्षा के उपाय आपके सामने आएंगे क्या? नहीं आएंगे। वो तो पूरे सृष्टि में अपना सहयोग कर रहा है, हर व्यक्ति सहयोगी है, पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर के संसार चला रहे हैं। ऐसा है ही नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर कार्य हो। पॉजिटिव जहां होगा वहां नेगेटिव होगा, जहां नेगेटिव होगा वहीं पे पॉजिटिव होगा। दृष्टि घुमाइए और सब ठीक। हम भले तो जग भला। बस इन आंखों से देखने के लिए गुरुदेव नहीं कह रहे हैं, इन आंखों से देखने कह रहे हैं। बस इतना सा ही फर्क है, और वह आपके अनुभव में आएगा। स्पष्ट है जी? अगला प्रश्न। एक भाई का प्रश्न ये आया कि उनकी उम्र 72 साल हो चुकी है और अब वह बहुत कंफ्यूजन में है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे साधना करना चाहते हैं, वे समझना चाहते हैं कि वे सिर्फ एक शरीर नहीं है पर शरीर से आगे बढ़ के भी कुछ है, तो वो अब क्या करें? जब जागो तब सवेरा। मानव को यह सुविधा है। आज आपको यह एहसास हुआ कि आपको साधना करनी है। पिछले अपने इस शरीर यात्रा में जो पिछले साल आपने बिताए, वहाँ पे वो जागृति नहीं थी, तो प्रायश्चित थोड़ा सा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं कि आप पीछे को ठीक कर सकें। आपका नियंत्रण तो वर्तमान में है कि अब हम कैसे आगे बढ़े, क्या करें, और वो आप कर सकते हैं। आपके लिए प्रक्रियाएं अलग हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि शरीर के कई प्रत्यंग, अंग प्रत्यंग का क्षय हो चुका है, लेकिन उसे पुनर्जीवित किया जा सकता। देखिए, प्रकृति में एक अनोखा प्रावधान है। आप लोगों ने कभी सुना है बाबू कुंवर सिंह का नाम? वीर कुंवर सिंह। मैं जब स्कूल में छात्र था तो हमारे कोर्स में था, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश जवानी का। बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 प्रथम स्वतंत्रता क्रांति में युद्ध लड़े थे। उनका एक हाथ कट करके गंगा जी में गिर गया था, फिर वो युद्ध लड़ते रहे। जब जागो तब सवेरा। तो अब ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे हालात में हमें एक कार्य अवश्य करने चाहिए। क्या? विचार से अपने गौरवमय इतिहास का अध्ययन, अपने गौरवमय इतिहास से परिचय, अपने गौरवमय इतिहास से और इतिहास का आत्मसात, यह आपको आवश्यक विकास दे जाएगा, शरीर में आवश्यक बदलाव कर जाएगा, और इसके साथ फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? वो कैसे होगा? फिर आप दरबार की प्रक्रिया को अपना लीजिए, या पूर्ण गुरु जहाँ भी आपको मिले उनकी प्रक्रिया को अपना लीजिए, और शरीर को पूर्णतया अपने पितरों से मुक्त करके, अन्य स्मृतियों से मुक्त करके मंत्र साधना ग्रहण कीजिए। उसमें विकास के क्रम में आप अपने कर्म भोग को स्वयं काटते काटते आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस इतना सरल है, इतना सहज है।
गुरुदेव हमेशा कहते हैं यह तो बच्चों का खेल है, समाधि तो बच्चों का खेल है, बस बच्चे तो बन जाइए, स्वयं बच्चे तो बन जाइए। हम बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, यही तो सबसे बड़ा अवरोध है। सारी साधना अपने इस बड़े होने को तोड़ने के लिए है, और हमें वो अवस्था लानी है जहाँ पे हम अबोध हो जाएं। अबोधता से ही बोधता है, सारे अनुभवों को पार करने के पश्चात। बस इतनी सी बात।